प्रधानमंत्री जी ने कहा कि अगर वंदे मातरम में जो कांग्रेस ने टूटिया हटाया है उसको अगर नहीं हटाया जाए तो देश एक ही रहता। गुरुदेव रविन्द्रनाथ टैगोर जी ने वो स्टैंजा गाया था जिसकी अध्यक्षता सियानी जी ने की थी। ये हमारा स्वरूप है। और ये क्या ये लोग भारतीय जनता पार्टी पहले दो चीज बताए हैं। इन्होंने बड़ी बड़ी बातें करते हैं। इनके जो मातृ संगठन आरएसएस वो तो नमस्ते सदा उसके बात करते, वो तो वंदे मातरम गाते नहीं है। ये बताए ना कि इन्होंने कब अपने इस गाने को स्वीकार किया, कब इनकी बातें कही। इनकी साहित्यिक रचनाएं जो जर्नल्स निकलते, जो पत्रिकाएं निकलती, उसमें देख कहीं इसका जिक्र नहीं। पंडित नेहरू की बात आती है, हमारे भारत के पहले प्रधानमंत्री, वो मुस्लिम लीग के सामने झुक गए। मोदी जी को कल ये भी बताना, वो तथ्यों का एक पक्ष वो हमेशा रखते हैं। मोदी जी को ये भी बताना चाहिए कि मुस्लिम लीग के साथ संयुक्त प्रगति सरकार किसने बनाया। वहां पे मुस्लिम लीग के साथ यही हिंदू महासभा बन गए, यही लोग थे। उनसे पूछा जाए, कांग्रेस तो नहीं बनाई थी उसमें। कांग्रेस लार्जेस्ट पार्टी थी लेकिन उन्होंने नहीं बनाई सरकार, लेकिन ये लोग तो बना लिए हैं। सत्ता के लालच में कुछ भी कर सकते हैं। नमस्कार, सोशल संवाद में आप सभी का स्वागत है। हमारे साथ कांग्रेस के सांसद लोहरदगा से सुखदेव भगत जी। सर, जिस तरह से वंदे मातरम को लेकर पूरे पार्लियामेंट में बहस छिड़ गई, प्रधानमंत्री जी ने कहा कि अगर वंदे मातरम में जो कांग्रेस ने टूटिया हटाया है उसको अगर नहीं हटाया जाए तो देश एक ही रहता। मैं समझता हूँ कि प्रधानमंत्री जी का जो वक्तव्य है वो न केवल एक संकीर्णता से परिपूर्ण है और उन्हें मैं समझता हूँ कि तथ्यों का उसकी जानकारी भी नहीं है। और प्रियंका गांधी जी ने कल लोकसभा में बहुत स्पष्टता से जिन बातों का कि ये इस पे चर्चा क्यों हो रही है, एक बंगाल का चुनाव और जो वर्तमान परिप्रेक्ष्य में देश का समक्ष जो समस्याएं हैं उनसे भटकाने का एक है। बहरहाल जो राष्ट्रगीत है वो हमारे रगों में है, उसके लिए कोई वो प्रदर्शन की चीज नहीं है, वो बतलाने की चीज नहीं है। आप माँ को प्यार करते हैं तो वो जग जाहिर है, स्वाभाविक है। तो वो जो हमारे स्वतंत्रता संग्राम में लोगों के लिए, जो हमारे जिन्होंने देश के लिए शहादत दी है, बलिदान दिया है, संघर्ष किया है, उनके लिए वो एक मूल मंत्र था जो उनको यशस्वी बनाता था, एक जोश आता था, संघर्ष करने की क्षमता बढ़ती थी। तो वो है आपका वंदे मातरम। और ये मैं जरूर कह सकता हूं कि हमने 1896 में गुरुदेव रविन्द्रनाथ टैगोर जी ने वो स्टैंजा गाया था जिसकी अध्यक्षता सियानी जी ने की थी। ये हमारा स्वरूप है। और ये क्या ये लोग भारतीय जनता पार्टी पहले दो चीज बताए हैं। इन्होंने बड़ी बड़ी बातें करते हैं। इनके जो मातृ संगठन आरएसएस वो तो नमस्ते सदा उसके बात करते, वो तो वंदे मातरम गाते नहीं है। वो भारतीय जनता पार्टी जो बड़ी बड़ी बातें आज कर रही है, या हिंदू महासभा जिनकी बातें आती हैं, ये बताए ना कि इन्होंने कब अपने इस गाने को स्वीकार किया, कब इनकी बातें कही। इनकी साहित्यिक रचनाएं जो जर्नल्स निकलते, जो पत्रिकाएं निकलती, उसमें देख कहीं इसका जिक्र नहीं है। तो ये एक उन्होंने आपदा में अवसर ढूंढने का प्रयास किया मोदी जी ने। किसी बहाने बंगाल को चुनाव है तो कुछ हम बातें करें और हम कांग्रेस को कटघरे में खड़ा करें, विशेषकर नेहरू जी को। लेकिन सत्य सत्य होता है। नेहरू जी का जो स्टेचर है तो वो अतुलनीय है। वो उनका एक अलग ये तो स्वयंभू विश्वगुरु है ना, वो लोगों ने स्वीकार किया। ये तो इसे तो किसी को स्वीकार लोग करते नहीं है, उन्हें तो लोगों ने स्वीकार किया। तो नेहरू जी जो ऐतिहासिक संदर्भ में नेहरू जी को जो बातें आती है, नेहरू जी को जो ब्लेम लगता है, मैं आपको बताऊं, ये सुजलाम सुफलाम मलय जय शीतलाम सस्य श्यामले मातरम जो बातें आती है भारत के बारे में बातें आती है। और ये ना राष्ट्रगीत है, कोई भक्ति संगीत नहीं है, भक्ति गीत नहीं है। तो भक्त हमारे ईश्वर की उपासना के लिए हमारे पास महाभारत है, रामायण है, हनुमान चालीसा है, गुरु ग्रंथ साहिब है, कुरान है, बाइबल है। ये सब हमारे धार्मिक ग्रंथ है, भक्ति के ग्रंथ है। दुर्गा चालीसा आप कर लो। लेकिन जो राष्ट्रगान या राष्ट्रगीत, तो राष्ट्र की जो बात आती है उसका स्वरूप अलग होता है। लेकिन मैंने कहा जो कटोगे बटोगे की धारणा वाली जो है T20 वाले, उनके मन ना कलुषित है, वो उससे ऊंचा जा ही नहीं सकते हैं। वो कुएं के एक मेंढक की तरह हो जाती है। उनकी सोच बहुत संकीर्ण होती है। जैसे कुआं संकीर्ण होता है वैसे सोच संकीर्ण होती है। और ये गीत तो समुद्र की तरह था है। और मैं समझता हूँ इसमें और इसलिए उसके उस समुद्र में के जो लहरें हैं, जिसमें जोश उन्होंने दिया, शौर्य दिया है, उमंग दिया है, प्रेरणा दी है, वो सब कुछ है। और हिमालय की तरह वो अडिग भी है, जैसे मैं कह सकता हूँ। तो उसको इतना संकीर्ण इन्होंने बनाया है। और कुंठा से ग्रसित होके, मैं क्यों कह रहा कुंठा से ग्रसित होके, क्योंकि स्वतंत्रता आंदोलन में इनकी भूमिका नगण्य रही है। ये हमेशा अंग्रेजों का साथ भी दिए हैं। एक बात आपके माध्यम से मैं कहना चाहूंगा,
कल मोदी जी बड़ा नाम ले रहे थे कि शौर्य का प्रतीक है, लोगों में वीरता भरी, लड़ने की क्षमता प्रदान की। इन्हीं के पूर्वज जो इनका बहुत उन्होंने नाम लिया कि इंडिया हाउस में भी जाके लंदन में उन्होंने नाम लिया, लेकिन वही शख्स 5-5 बार माफी मांगे। कहाँ गई लड़ने की क्षमता, कहाँ गई संघर्ष करने की क्षमता? वो तो माफी वीर बन गए। तो मोदी जी को इन बातों को भी करना चाहिए था। तो ऐसी चीजें हैं, लेकिन हमने कहा कि कल इस बात पे चर्चा हुई, खुशी हुई कि हमारे लिए ये हमारे रगों में, हमारे रोम में भरा हुआ है। और कांग्रेस पार्टी की जहां तक बात करें, 1896 से लेकर आज तक आज भी हमारी कोई कार्यक्रम हो तो उसका प्रारंभ वंदे मातरम से हम करते हैं। सर, एक सवाल और है कि पंडित नेहरू की बात आती है, हमारे भारत के पहले प्रधानमंत्री, कि वो मुस्लिम लीग के सामने झुक गए। मुस्लिम लीग की बात भी है। मैंने कहा ये सब व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी वाले हैं। मोदी जी को कल ये भी बताना, वो तथ्यों का एक पक्ष वो हमेशा रखते हैं। मोदी जी को ये भी बताना चाहिए कि मुस्लिम लीग के साथ संयुक्त प्रगति सरकार किसने बनाया था। वहां पे मुस्लिम लीग के साथ यही हिंदू महासभा बन गए, यही लोग थे। उनसे पूछा जाए, कांग्रेस तो नहीं बनाई थी उसमें। कांग्रेस लार्जेस्ट पार्टी थी, लेकिन उन्होंने नहीं बनाई सरकार। लेकिन ये लोग तो बना दिए मैंने। सत्ता के लालच में कुछ भी कर सकते हैं। उससे मुस्लिम लोग इनके बहुत प्यारे थे। तो पहले ये तो बताएं। एक दूसरी बात, वो विभाजन की बात करते हैं तो इन्हीं के सावरकर जी ने 2 नेशन थ्योरी इन्होंने दिया था। तो उसके बारे में मौन रहते बने। ये इसलिए मैंने कहा कि एक अलग से कुंठा है कि भाई फ्रीडम स्ट्रगल में तो कोई रोल रहा नहीं है। भारत के लोगों में ये चीज है कि भाई हम तो स्वतंत्र सेनानी, हमारे वंशज के हैं, हमने लोगों ने ये किया। तो वो एक बड़ा फैक्टर है जो इस प्रकार की चीजें ये बोलते हैं। सर, आज राहुल गांधी जी भी लोकसभा में जिस तरह से अपनी बात रख रहे थे SIR को लेकर, वहां पर यह भी देखा गया कि राहुल गांधी जी को बोलने नहीं दिया जा रहा था। देखिए, मैंने कहा कि देखिए राहुल गांधी जी ना, एक बात मैं बता दो, वो जब बोलते हैं ना, जिन चीजों को लेकर चले ना, तो आप देखेंगे नदी जब प्रवाह में रहती है ना, तो चट्टान है क्या है, कौन उनको रोक रहा है, वो बड़ा फैक्टर नहीं है। वो अपनी बात को कहते हैं, पूरी तथ्यों के साथ उन्होंने कहा है। और ये बात है, यही तो वो कहना चाह रहे हैं कि SIR के माध्यम से कैसे संवैधानिक संस्थानों का दुरुपयोग हो रहा है। चुनाव के माध्यम से भी ये सारी संस्थाएं हमारी खड़ी है। वो तो उसका उदाहरण प्रत्यक्ष आप संसद में भी आप देख सकते हैं। सर, आखिरी सवाल ये है कि बीजेपी जो झारखंड में है, आरोप लगा रही है कि हेमंत सरकार और आदिवासियों का हित के आड़ में भ्रष्टाचार कर रही है। आप इसको किस तरह से? बस ये तो आदिवासी विरोधी शुरू से रहे हैं भारतीय जनता पार्टी। वो तो आदिवासी भी नहीं हमें बोलते थे, वो तो वनवासी बोलते हैं हमें। ये तो झारखंड में नहीं तो वनांचल की बात करते थे। तो उनकी मानसिकता जो कुत्सित मानसिकता परिलक्षित होती है। द्रौपदी मुर्मू जी को उन्होंने शिलान्यास में भी नहीं बुलाया था, ये तो सामने आप देख लो, उद्घाटन में भी नहीं बुलाया था। तो ये कैसे आदिवासियों के प्रति उनकी जो सोच है वो बहुत सामान्य सी बात होती है। इस प्रकार के हेमंत सोरेन जी एक हमारे ऊर्जावान, यंग, युवा, संवेदनशील हमारे नेता है, जिनको उन्होंने जेल में डालने का भी प्रयास किया, जेल में डाला भी था आरोप लगा के। तो हेमंत सोरेन जी से घबराने वाले नहीं है। और वो क्या बोल रहे हैं, वो कुछ जग जाहिर है कि आदिवासी कार्ड वो नहीं खेलते, वो काम कर, उनको ये काम करने नहीं देते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया सर। दिल्ली से सोशल संवाद की रिपोर्ट।